हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है। हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया था। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें एमआरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। ट्रांसलेशन जो होती है एक ऐसी क्रिया होती है जो कि पॉलीमराइजेशन होती है, जिसमें इसमें क्या होता है, अमीनो अम्ल और पॉलीपेप्टाइड बनता है। जो राइबोसोम्स होते हैं एक प्रकार की सेलुलर फैक्ट्री होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो हमें पता है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। तो राइबोसोम्स में जो एसआरएनए और 80 तरीके के प्रोटीन्स होती हैं इसमें एक्टिव करते हैं। तो राइबोसोम जब एक्टिव होता है तो इसमें राइबोसोम्स दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक लार्ज होती है एक स्मॉल होती है। तो राइबोसोम्स में दो साइट्स होती हैं। एमिनो एसिटाइल टीआरएनए को बाइंड करने के लिए वो इसको बाइंड कर लेता है। पहली साइट को हम लोग पी साइट कहते हैं और जो दूसरी साइट होती है उसको हम लोग ए साइट कहते हैं, ठीक है। तो जो पी साइट होती है इसको पेप्टिडाइल साइट कहते हैं और जो ए साइट होती है इसको अमीनो एसिटाइल मतलब एसाइल साइट कहते हैं। जैसे ही स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए से जुड़ता है, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब हम जो इसमें स्टेप्स होते हैं उनको देखिए कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होता है पहला इसका स्टेप। इसमें क्या होता है, एंजाइम अमीनो एसाइल, ठीक है, टीआरएनए सिंथेटेज जिसको हम लोग ई भी कहते हैं, कैपिटल ई की से भी प्रदर्शित करते हैं कि उपस्थिति में एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड यानी कैपिटल ए बाइंड करता है। एटीपी जिसको कि हम लोग करेंसी ऑफ मतलब एटीपी को हम लोग कहते हैं करेंसी और एनर्जी ऑफ सेल भी कहते हैं, तो वो भी इसमें एक्टिव पार्ट करता है। और ए जो ये हमने आपको इक्वेशन भेजी है, ये इक्वेशन देखिएगा कि AA1 प्लस AMP ई कॉम्प्लेक्स होता है इसमें प्लस टीआरएनए मतलब जो चार्ज टीआरएनए होता है वो ये होता है। और ये AA1 प्लस टीआरएनए यानी कि 4 टीआरएनए प्लस AMP प्लस एमिनो एसिटाइल मोनोफॉस्फेट बना लेता है, ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इस क्रिया को एमिनो एसाइलेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें एमिनो एसिटाइल मोनोफॉस्फेट जो कि कॉम्प्लेक्स होता है वो एक स्पेशल टीआरएनए से रिएक्शन करता है। मतलब जो चार्ज टीआरएनए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड से जुड़ जाता है और जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, जब अमीनो एसिड एंजाइम और एटीपी से जुड़ जाता है, ठीक है, तब इसको हम लोग स्पेसिफिक अमीनो एसिड कहते हैं। और चार्ज टीआरएनए मतलब होता है कि जब टीआरएनए अमीनो एसिड से जुड़ जाता है और टीआरएनए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड से ही जुड़ता है, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट इसका स्टेप आता है उसमें होता है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो ये होता है ये 3 स्टेप में होता है, चेन इनिशिएशन, चेन एलोंगेशन और चेन टर्मिनेशन। अब भाई चेन इनिशिएशन क्या होता है, चेन इनिशिएशन जो प्रोसेस होती है इसमें यूकैरियोटिक में 9 इनिशिएशन फैक्टर्स और प्रोकैरियोटिक में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। एमआरएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट करने लगता है और जो राइबोसोम्स के पास जाता है। एमआरएनए शाइन डेलगार्डो जो सीक्वेंस होता है जिसके द्वारा ये राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट को पहचानता है, जाकर उससे जुड़ जाता है और एमआरएनए में AUG और GUG इनिशिएशन कोड होते हैं स्टार्टिंग में। तो एमआरएनए के ऊपर मिथियोनिन एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, एमआरएनए राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से जुड़ जाता है जैसे कि 30S और 40S। जो 40S है ये सेगमेंट्री रेट होती है यूकैरियोट्स की, ठीक है। और अब जो 30S एमआरएनए टीआरएनए जो होता है वो मिथियोनिन से जुड़ जाता है और जो मिथियोनिन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फॉर्मेलेटेड और दूसरे अनफॉर्मेलेटेड। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें नॉन फॉर्मेलेटेड प्रकार का ये होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें ये फॉर्मेलेटेड प्रकार का होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो होती है अटैचमेंट ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक में 50 और यूकैरियोटिक में 60S जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं और इस क्रिया में बहुत सारे सब यूनिट जो होते हैं राइबोसोम्स के जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब जो चेन इलोंगेशन होता है इसमें क्या होता है, जैसे ही राइबोसोम्स बन जाते हैं तो क्या होता है, साइट A जो होता है उसके बगल में पी साइट बन जाता है और ये एमआरएनए बनाता है।
इनिशियल कोडॉन के लिए एक नया अमीनो एसिड एसिल tRNA ए साइट में जाता है और कोडॉन एंटी कोडॉन बॉन्डिंग जो होती है वो हो जाती है। इनको इलॉन्गेशन फैक्टर एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो एटीपी नहीं बल्कि जीटीपी के फॉर्म में होती है, यूज़ की होती है। इनका पूरा नाम जो जीटीपी होता है उसका पूरा नाम गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है मतलब जो मेथियोनिन होता है ये COOH ग्रुप के बीच तथा सेकेंड अमीनो एसिड के अमीनोम यानी कि NH2 ग्रुप से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा होता है। और जब दो चार्ज जो होते हैं ट्रांस एक दूसरे के पास आते हैं तब जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इसमें क्या होता है, पेप्टिडाइल एंजाइम्स के द्वारा ये कैटालाइज होते हैं और इनका फॉर्मेशन रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। अब इस क्रिया में मतलब कि जो ट्रांसलोकेशन एंजाइम्स राइबोसोम्स को mRNA में मूव कर देते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं mRNA के साथ कोडॉन टू कोडॉन जाता है, मतलब कि पहला जो AUG है तो उसमें जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अमीनो एसिड जुड़ते हैं और पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस एक बनती जाती है। mRNA में कुछ अनट्रांसलेटेड जो रीजन होते हैं जिसको कि UTRS भी कहते हैं वो होते हैं। ये 5 प्राइम एंड से जहाँ से कोडॉन स्टार्ट होता है और 3 प्राइम के एंड्स में जहाँ कोडॉन स्टॉप होता है इफ़िशिएंट ट्रांसलेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है चेन टर्मिनेशन। जो चेन टर्मिनेशन होता है 3 टर्मिनेशन कोडॉन जैसे कि UAA, UAG और UGA टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। कुछ फैक्टर जो कि GTP पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें रिलीज फैक्टर भी कहते हैं और उन्हें ERF1 से डिनोट करते हैं। ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, टर्मिनेट करने का काम करते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो कि कंप्लीट हो चुका है इसको राइबोसोम्स के बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो इतनी जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन पूरी, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशन की पूरी प्रोसेस में प्रोटीन बन के तैयार हो जाती है और वो राइबोसोम्स के बाहर निकल जाती है, ठीक है बच्चों। आज अगर तीनों को समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।